राजा राम सीत पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। अगर वाकई में भगवान को पाना चाहते, अपना जीवन सफल करना चाहते हो, इस देह में हरि से मिलना चाहते हो, तो हमको जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 काम करने होंगे। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अपना कल्याण करना है और 84 लाख योनियों में नहीं भटकना है, तो 3 काम करने होंगे। लेकिन वो 3 काम कैसे करने होंगे उसे डिटेल से समझिएगा। नंबर 1, सदैव अपने अंदर दीन भाव रखना है। आपका भाव कैसा रहना चाहिए? सदा दीन भाव। नंबर 2, भगवान का नाम लेने से पहले उन्हें हमें सामने खड़ा करना है, जिसे रूप ध्यान कहा गया। और तीसरी चीज के मन से भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला का संकीर्तन करना। इनमें से हम एक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, संकीर्तन, किंतु 2 नहीं करते। और जो संकीर्तन करते हैं वो भी केवल रसना से करते हैं। जैसे अब मैं आपको थोड़ा और कठिन शब्दों में बोलने जा रहा हूँ। आपका संकीर्तन अगर भगवान के बिना रूप ध्यान के हो रहा है तो उसे प्राणहीन कहा जाता है, उसका लाभ नहीं मिलता। तो एक चीज तो ये, बिना दीनता के और बिना रूप ध्यान के आंसू नहीं आएंगे। और भगवान का प्रेम पाने के लिए रोना कंपलसरी है, लिख लो, रोना कंपलसरी है। बिना आंसू कीर्तन कीर्तन ही नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इस पर और आपके साथ में डिटेल में चर्चा करना चाहता हूँ कि दीन भाव क्या है। दीन भाव वैसे तो आप सब लोग अच्छी प्रकार से जानते होंगे। दीन भाव ये भक्ति के विषय में पहला अध्याय है। नम्रता बढ़ाओ, दीनता जितनी अधिक होगी उतना जल्दी हम गुरु और भगवान के प्रिय बनेंगे। एक संत अपने शिष्यों से कह रहे थे, जग चर्चा मत करो, मत करो, इससे तुम अपने लिए कैसा गड्ढा खोद रहे हो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तो उसने क्या कहा, हम जग चर्चा नहीं कर रहे गुरुदेव। बोले फिर क्या कर रहे हो? फिर क्या कर रहे हो? बोले हम तो परिवार की चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोग भी बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। हम कितनी चर्चा परिवार की करते हैं, ये संसार की ही चर्चा है, यही जग चर्चा है। आप मोदी जी की बात थोड़ी करोगे, आप अटल जी की बात थोड़ी करोगे।
यही जग चर्चा है। और बार बार निवेदन करता हूं, राधे राधे भैया, जितने जग चर्चा नहीं करोगे, आप देखो तो सही एक दिन करके, एक दिन आप अपने सुबह से संकल्प कर लीजिए, आज मैं संसार की कोई चर्चा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आप उसी दिन के अंदर, एक दिन के अंदर आपको कमाल महसूस होने लगेगा। देखो, एक दिन की बात बता रहा हूं, और जब एक दिन में आपकी कमाई बढ़ने लगेगी तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि गंवाना चाहेगा, हर व्यक्ति कमाना चाहता है। मेरा तो काम है निवेदन करना, और हम लोग बिना जग चर्चा के तो कोई बात ही नहीं करते। हमारी तो शुरुआत ही जग चर्चा होती है। अरे ये कारण क्या है? एक कारण है, एक अज्ञानता, एक नासमझी कि हमने अपने को देह मान लिया। जब तक हम अपने को देह मानते रहेंगे, मैंने एक दिन निवेदन किया था, एक नहीं करोड़ों संत महात्मा मिलकर के भी हमें शिक्षा दें, हम नहीं सुधरेंगे। आप हैं आत्मा, मानते हैं शरीर, तो संसार में मन लगेगा, अपने आप लगेगा, बिना लगाए लगेगा। तो पहली चीज मैंने आपसे कही कि दीन बनिए, नम्रता बढ़ाइए। ये पहला अध्याय है भक्ति के अंदर। जितनी हमारी दीनता अधिक होगी, उतना जल्दी हम गुरु और भगवान के प्रिय बनेंगे। यानी अपने में सबसे नीचे की भावना रखो, ऊंचा बनने की, ऊंचा कहलवाने की कोशिश मत करो। देखिएगा, माया के सारे अवगुण, माया की तीनों बुराइयां, सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं। तो हम क्या करें? अपने को अधम पतित रियलाइज करें। क्या मान के? मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ। उसमें भी तो भगवान बैठे हुए हैं। एक तरफ तो कहते हो सिया राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान बैठे हैं। किसी के प्रति दुर्भावना मत लाओ, किसी में दोष मत देखो। ये छोटी छोटी बातें हैं। हमारे अंदर दुर्भावना आती है, हमारे अंदर दोष देखने की आदत बहुत ज्यादा है। किसी को नीचा ना समझो, किसी को नीचा ना समझो, किसी से द्वेष मत करो। निंदनीय के प्रति भी निंदनीय की भावना ना हो। आप देखते हैं पटरी पर बैठा हुआ कोई भीख मांग रहा है, आप उनके प्रति कैसी भावना अपने मन में ले आते हैं। ये नहीं सोचते ये इसके कर्मों के कारण बैठा हुआ है, लेकिन भगवान इसमें भी बैठा हुआ है। तो निंदनीय के प्रति भी निंदनीय की भावना ना हो, क्योंकि इससे हमारा मन और गंदा हो जाएगा। इससे क्या होगा? भगवान को बहुत दुख पहुंचता है। अच्छा आप बताइएगा, अगर हमारे बच्चे, आपके बच्चे स्कूल जाकर के हजारों रुपए की आप फीस देते हो और वो 0 नंबर लेकर के आए, आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही भगवान को हमारे बारे में लगता है। हम संसार में तो पास हो जाते हैं, लेकिन भगवान के प्रेम में तो फेल हैं। इससे भगवान और गुरु दोनों दुखी होंगे। मन में बार बार निवेदन करता हूं, भगवान और गुरु को लाओ, भगवान और गुरु को लाओ, भगवान के परिवार को लाओ। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि रामा अवतार में भगवान राम ने क्या किया, कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। हम किसके अंश हैं? परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा को क्या जरूरत थी नीचे आने की? आप मुझे बताइएगा। परमात्मा को संसार में अवतार लेने की क्या जरूरत थी? अवतार माने नीचे उतरना, अवतरित होना। भगवान हमारे और आपके बीच में उतर के क्यों आते हैं? हमें शिक्षा देने के लिए। हे पुत्रों, जैसे हर पिता अपने बच्चों को व्यापार करना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, धन कमाना सिखाता है, ऐसे ही जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो परमात्मा का प्रेम पाना सिखाता है।
हम अनंत जन्मों से यही काम नहीं कर पा रहे। और मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, ये संत महात्माओं के तो कथन की बातें हैं और मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। जितना संसार की चर्चा कम करोगे, आपका प्रेम भगवान की ओर मन अपने आप जाने लगेगा। हमने कहा मन को जाने के लिए दो सड़कें हैं। मन को जाने के लिए केवल दो मार्ग हैं, एक संसार का और एक भगवान का। संसार में तो हम जा ही रहे हैं। कहीं भी जाने से पहले सोचिए, क्या वहां जाकर के मेरी आज भगवान की चर्चा होगी? क्या आज वो मेरे से कोई हरी चर्चा करेंगे? क्या कोई लीला सुनाएंगे? ना ना, क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो टेलीफोन पर कर रहे हो वही उस पे करेंगे। शुद्ध जल में मन धोने से शुद्ध होगा, रट लो। और शुद्ध वस्तु क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के भक्त और उनके संत, ये शुद्ध हैं। अरे बहुत शरीर के संबंध निभाते निभाते अनंत जन्म गुजर गए और भगवान राम ने लीला सिखाई। हम देखने जाते हैं राम लीला, क्या शिक्षा ली भगवान राम से? नहीं, लीला क्या, वो उन्होंने बहुत समझाया हमें, लीला करो, एक्टिंग करो। हम नहीं करते। हम तो प्रेम करेंगे परिवार में, हम तो प्रेम करेंगे संसार में, हम तो प्रेम करेंगे धन में। चलो कर लो, नतीजा क्या मिलेगा? ठन ठन गोपाल। नतीजा ठन ठन गोपाल। इधर आंख बंद, आप सोचिएगा, इधर आंख बंद, और आंख बंद होते ही, आत्मा के निकलते ही लोग वाग घर में डिसाइड करने लगते हैं कि क्या प्रोग्राम है, इस मिट्टी को शमशान तक ले जाने का क्या प्रोग्राम है। इसलिए बार बार निवेदन कर रहे हैं, शुद्ध पर्सनैलिटी में मन लगाओगे शुद्ध होगा, अशुद्ध परिवार में, अशुद्ध संसार में मन लगाओगे तो मन अशुद्ध होगा। ईश्वरीय जगत में लोक रंजन की बुद्धि ना लगाओ। लोक रंजन की बुद्धि से बड़े बड़े योगेश्वरों का पतन हो जाता है। बड़े बड़े योगेश्वर यहीं आके पतन हो जाता है। देखिएगा, हमसे लोग पूछते हैं क्या परिवार के लोगों से नहीं मिले? क्यों नहीं मिलो? मिलो, उनकी सेवा करो, उनसे भगवान की चर्चा करो, उनका भी कल्याण होना चाहिए। किसी को आपकी सेवा की जरूरत है, किसी को आपके काम की जरूरत है, जरूर मिलो। एक बार नहीं 100 बार मिलो, लेकिन केवल गाल बजाने के लिए मत मिलो। मेरे शब्दों को बाद में याद करोगे कि वो रोजाना एक ही बात कहते थे, डोंट वेस्ट योर टाइम। नंबर 1 बात मैंने कहा, दीनहीन बनो, पतित बनो, किसी को भी सबसे छोटा अपने को मानो। कभी कोई काम छोटा नहीं होता। हमारे भगवान श्री कृष्ण झूठी पत्नी उठाने को तैयार हैं, गोपियों का गोबर उठाने को तैयार हैं। नंबर 2, अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया गया कि रूप ध्यान करो। कसम खा लो, मैं राम जब बोलूंगा जब राम सामने खड़े होंगे। अभ्यास करोगे तो भगवान सामने खड़े होंगे। मैं मानता हूं कठिन है, असंभव नहीं है। किसी ने पूछा कि भगवान को हमने कभी देखा नहीं है। अगर भगवान को हमने देखा होता तो हम भगवान का ध्यान बड़े आराम से कर लेते। इसके 2 उत्तर सुनिएगा। क्या आपने अपने आप को देखा है? किसी ने आत्मा को देखा है? नंबर 1, अगर आप कहते हो मैंने अपने आप को देखा है शरीर को, तो संसार के सारे शरीरों में परमात्मा है। किसी का भी रूप ध्यान कर लीजिए भगवान मान के। आप अपनी माता का ध्यान कर लीजिए, पिता का ध्यान कर लीजिए, पति का ध्यान कर लीजिए, परमात्मा का स्वरूप मानकर। गोपियों को किसी मंदिर में नहीं भटकना पड़ा। क्यों? जित देखूं तित श्याम मई है। सब में उन्हें उनका गोविंद नजर आता है। अपनी मन की आंख की पुतली में भगवान को फिट कर लो, बस
यानी आंखों पर, ये आंख ये नहीं, मन की आंख पर भगवान के रूप का चश्मा चढ़ा लो, सब में भगवान नजर आएगा। हम कई बार निवेदन करते हैं, अब तो आप लोग इतने दिन से सत्संग सुन रहे हो कि संसार का चींटी से लेके ब्रह्मा तक, ध्यान दीजिएगा, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब एक ही चीज क्यों चाहते हैं? सोचिए, सब आनंद चाहते हैं। मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा दुख चाहता हुआ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं संसार में जो दुख चाहता हो। अब पूछो भाई, चाहते तो हो आनंद, लेकिन क्यों चाहते हो इसका पता नहीं। मैंने कहा ब्रह्मा भी आनंद चाहता है, देवता भी आनंद चाहते हैं, मनुष्य भी आनंद चाहता है, राक्षस भी आनंद चाहते हैं, ये उग्रवादी भी आनंद चाहते हैं, हर जीव आनंद चाहता है। लेकिन आनंद कहाँ है ये पता नहीं। खाने में आनंद आ रहा है, वो तुम्हें नहीं आ रहा, वो तुम्हारे शरीर को, रसना को आ रहा है। आपको अपने आनंद का तो पता ही नहीं है। ये कब पता चलेगा? जब अपना पता चलेगा कि मैं कौन हूं। तो रूप ध्यान मैंने कहा कठिन है, मैं मानता हूं। मुझे भी बहुत समय लगा था, लेकिन फिर रूप ध्यान करना नहीं पड़ता, होता रहता है, होता रहता है। भगवान, आप बताइएगा, आपके पर्स में 2000 का नोट रखा हुआ है। अब कोई चीज तुम सामने 500 रुपए की देखोगे तो आपको क्या विश्वास है? 2000 रुपये है मेरे पास। 1000 रुपये की चीज देखोगे, क्या कहोगे? 1000 रुपये है मेरे पास। अगर आपको ये एहसास होने लगे परमात्मा मेरे साथ है, आपको कभी दुख आएगा संसार में? कभी दुखी होगे? यानी सारी सृष्टि का रचयिता, सबका मालिक आपके हृदय में बैठा हुआ है, और हम लोग बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। इसलिए कहता हूं, आदत डालो, मन से भगवान को सामने खड़ा करो। और कैसे खड़ा करो? जो तुमको प्रिय लगे। अब हमारे को, आप अपने बच्चों को नई नई ड्रेस पहनाते हो, नहीं पहनाते हो? ऐसे ही भगवान को जो तुम्हें पसंद हो वो पहनाओ, जो तुम्हें पसंद हो वो खिलाओ। जहां मन जाए वहां भगवान को ले आओ। लेकिन सुनते हैं हम सब, करता कोई नहीं। बहुत दुख की बात है। जितना मन भगवान के रूप ध्यान करेगा, लिख लो इस बात को, ये बात अंडरलाइन कर लो, जितना मन भगवान का रूप ध्यान करेगा उतना आपका मन भगवान के पास जाएगा। ये सबसे बड़ा सरल, बिना पैसे का उपाय है। कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भटकने की आवश्यकता नहीं। अपने मन को भगवान के पास ले जाओ। गाते हैं हम लोग, अरे मन चल वृंदावन धाम, लेकिन मन नहीं जाता, तन जाता है। मैंने देखा है बहुत से निकम्मे लोग वृंदावन जाके भी शरीर को वृंदावन नहीं ले जाना। अगर वहां तुम्हारा मन भगवान में नहीं लग रहा तो कोई जरूरत नहीं है जाने की। अगर वहां भी जाके संसार की भवटभी में रहना है तो बेकार है। जितना रूप ध्यान करोगे उतना भगवान के पास जाओगे। ये कसौटी है जीवन की, और भगवान तुम्हारे पास आएंगे। भगवान क्या कहते हैं? कोई मेरी तरफ 1 कदम चलता है तो मैं 10 कदम उसकी तरफ चला जाता हूं। इसलिए कहा गया, पुकारो रोके गोविंद राधे, न भूलो मन पल छिनवा दे। श्यामा श्याम गुण लीला संकीर्तन रोकर पुकारो। जब सोते हैं हम लोग, देखिएगा, जब हम सोते हैं तो कोई लेटते ही तो नींद नहीं आ जाती। हम लेटे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, नींद नहीं आती। उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करता। उस समय आंखें बंद करके सोचो, सोते समय सोचो, आज हमने कहाँ अहंकार किया, कहाँ हमने प्रतिष्ठा की भावना बनाई। मन में ये मूर्ख मन हमें 84 लाख में घुमा रहा है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है
अब खाली बैठे क्या करते, टक्कर मारने वहीं चले गए। खाली बैठे क्या करते, यानी इतना लोग कहते हैं कि समय बहुत है थोड़, समय बहुत कम है, और लोग कहते हैं समय पास नहीं हो रहा। ये मूर्ख मन हमें 84 लाख योनियों में घुमा रहा है। मन से बड़ा मित्र कोई नहीं, अगर तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, और मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं जब तक तुम इसके कंट्रोल में रहोगे। ये नोट कर लो इस बात को, जब तक हम मन के गुलाम हैं ये हमें 84 लाख योनियों में घुमाएगा घुमाएगा। जिस दिन मन तुम्हारे कंट्रोल में आ गया उस दिन भगवान से मिलाएगा। आप और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि काम क्रोध लोभ की, आप देखो ये अहंकार घोर शत्रु है, उससे बचकर साधना करो, साधना करो। साधना में संत महात्मा क्या कराते हैं, वो यही कराते हैं, वही राम का नाम है, वही कृष्ण का नाम है। वहां तुमको संसार की चर्चा नहीं करने देते। जैसे वीडियो कैमरा देखता रहता है, फोटो लेता रहता है, ऐसे ही संत अपने सामने आपको रख के आपके मन को गोबर से निकाल के, संसार से हटा के भगवान में लगाने का प्रयत्न करते हैं। यही साधना है। इससे होता क्या है, अभ्यास ना कौनते, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। इस तरह से साधना करो, फिर देखो दिन प्रतिदिन कितनी उन्नति होगी। फिर भगवान एक बार नहीं 24 घंटे तुम्हारे साथ बंधे रहेंगे। 24 घंटे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आपको रूप ध्यान भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप भगवान। इसलिए मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं भैया, ये 3 बातें, दीनता और रूप ध्यान और सुमिरन करो रो करके। अब बताऊं आपको एक चीज, हमारे गुरुदेव ने एक दोहा बनाया, क्या लिखा उसमें, जीव परखत नित गोविंद राधे, हरि परखत नित गोविंद राधे, जाने कब जीव मन मुझ में लगा दे। 24 घंटे भगवान आपके मन को देखते रहते हैं। वो ये नहीं देख रहे तुम मीठा खा रहे हो, खट्टा खा रहे हो, जलेबी खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो। भगवान 24 घंटे आपको मन को देखते रहते हैं। ना जाने कब ये जीव मन मुझ में लगा दे। महाप्रभु, आप लोगों ने सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु कहा जाता है, उन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। वो क्या कहते थे, अब इन कानों को भगवान का नाम ही सुहाता है। कहते थे मन ने शरीर रूपी घर का त्याग कर दिया है, और हमारा मन 24 घंटे, अब क्या पहन के जाएं, अब क्या खाएंगे, अब क्या देखेंगे। यानी आप सोच के देखिएगा कि आपका मन सारा दिन शरीर के साथ लिपटा रहता है, शरीर के नफे नुकसान को सोचता रहता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मन ने शरीर रूपी घर का त्याग कर दिया है और निष्किंचन होकर उसने भिखारी योगी का भेष सजाया है। आपने देखा होगा कि योगी लोग कानों में सींग या शंख के बने हुए बाले पहने रहते हैं, कुंडल जो धारण करते हैं ये योगी लोग। आपने उत्तर प्रदेश के योगी को देखा होगा, चीफ मिनिस्टर को, वो भी कान के अंदर जो कुंडल पहने हुए हैं। तो योगी लोग कानों में सींग या शंख के बने हुए बाले पहने रहते हैं। और महाप्रभु जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनो, मेरे मन योगी ने, योग माने क्या होता है, जिसके साथ जुड़ जाना। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे, मेरा मन योगी ने, यानी मेरा मन जुड़ गया। श्री कृष्ण लीला रूप निर्मल शंख के बाले कानों में डाल लिए हैं। मैंने कौन से बाले डाले हैं, गोविंद नाम,
कृष्ण नाम, राम नाम और उन कुंडलों को पहनाने वाले कारीगर हैं। और देखिएगा, सुखदेव परमहंस भी यही कहते हैं। सुखदेव परमहंस, सुखदेव जी क्या कहते थे? प्रभु का अभिप्राय ये था, सुखदेव मुनि जी ने श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है वही एकमात्र कानों को सुहाती है। जग चर्चा जैसे मुंह में कोई कड़वी चीज आ जाए उसे थूक देते हो। अगर कोई संसार की चर्चा करे, एक दो बार करके देखो, कान पे हाथ रख लो, वो कहेगा क्या हुआ? कह रहा नहीं, मैंने कुछ मत कहो, उसे इतना ही कहो, मैंने आज सुबह भगवान से वादा किया था कि आज इस कान में संसार की कोई चर्चा नहीं जाने दूंगा। तो जैसे आपने कहा मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने कान पे हाथ रख लिया। ये तो जग चर्चा है। करके देखो। हम लोग क्या कहते हैं? लोग बुरा मान जाएंगे। मतलब जिनसे तुम्हारा टेम्परेरी संबंध है, जो इसी शरीर के संबंधी हैं, उनकी बुराई की इतनी चिंता, और जो तुम्हारा सदा का संबंधी है परमात्मा, वो बुरा माने उसकी कोई चिंता नहीं। आप सोचिएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण लीलाएं का वर्णन है वही एकमात्र उनके कानों को सुहाती है, और कथा वार्ता कुछ भी उन्हें प्रिय नहीं लगती। योगी लोग भिक्षा के लिए कमंडल हाथ में रखते हैं और कंधे पर एक झोली रखा करते हैं। प्रभु ने कहा, स्वरूप मेरे मन योगी ने श्री कृष्ण माधुर्य आस्वादन की लालसा रूपी कमंडल को हाथों में ले लिया है और कृष्ण प्राप्ति की आशा रूपी झोली कंधे पर डाल ली है। मेरे कमंडल है गोविंद नाम का, मेरे कंधे पे झोली है गोविंद नाम की, अर्थात कृष्ण माधुर्य के अलावा, उसके रस के अलावा मुझे कोई लालसा नहीं। इसलिए भैया मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, ये जो मौका आ रहा पर हम लोगों को मिला है इसे गवाओ मत। बहुत पहले से गवा चुके हैं हम लोग। अगर हम अभी तक भी अपना डिसीजन पक्का नहीं कर सके हैं तो कर लो। सुबह उठते के साथ ही हमारे कहने से एक दिन कसम खा लो। कम से कम इतनी आपकी सेवा करते हैं, एक दिन तो हमारे लिए आप दान कर ही सकते हो। सुबह उठते ही कसम खा लो कि आज संसार की चर्चा नहीं करूंगा। बस कोई करेगा तो कानों पर हाथ रखूंगा। एक दिन करके देख लीजिए और फिर उसका आनंद देखिए। करने से होगा। हम लोग क्या सोचते हैं, बस 2-4 दिन की बात है, फिर हम देखना कितना काम करेंगे। तो भैया निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे जीवन में उतारिएगा। 1 मिनट कीर्तन की